अगर गाइस आप अपनी लीड्स को कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सुन लो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा क्लोजिंग फार्मूला बताने वाली हूँ कि जितने भी बंदे हैं वो आपको यस बोलेंगे कि मैम सर आई वांट टू ज्वाइन विद यू। इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो आपकी क्लोजिंग में 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने आपको। मैं कुछ आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ जो लिटरली क्लोजिंग में बहुत हेल्प करेंगी। बिकॉज बहुत सारे लोग क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, अपने सीनियर से अपने मेंटोर से क्लोजिंग करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आते, लोग क्लोज नहीं होते, लीड्स क्लोजिंग तक नहीं पहुँच पाती, लोग 2CC नहीं करते। जब तक 2CC नहीं होगा, जब तक सेल्स इंक्रीज नहीं होगी, तो कैसे बिजनेस बिल्ड हो पाएगा। तो मेन जो रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर क्लोजिंग। जितनी ज़्यादा क्लोजिंग उतनी ज़्यादा सेल्स, उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट इनकम और उतनी बड़ी टीम। तो क्लोजिंग आना आपको बहुत ज़रूरी है। जिस भी तरीके से आप क्लोजिंग कर रहे हैं, आई डोंट नो आप कैसे कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपकी क्लोजिंग के बेस पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गाइस क्लोजिंग का मतलब होता है आपके अंदर की स्किल्स, कि आप किस तरीके से सामने वाले पर्सन को उसके सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं गारंटी देती हूँ आपको इस वीडियो के बाद में आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही और नॉलेजेबल क्लिप्स को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है फॉरएवर लिविंग नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, तो दी गई व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो और एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सो गाइस हमारा पहला पॉइंट है वाई ही और शी ज्वाइन विद यू। जब भी आप क्लोजिंग करने के लिए जा रहे हो तो सामने वाला जो प्रॉस्पेक्ट है आपके साथ में ज्वाइन क्यों करे, क्या है आपके अंदर ऐसी खास बात, क्या आप सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉस्पेक्ट क्या देख रहा है आपके अंदर और आप प्रॉस्पेक्ट को क्या प्रोवाइड करने वाले हो, और आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि प्रॉस्पेक्ट आपके साथ में ही ज्वाइन करे। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको आपके बिजनेस की। आपको हर एक चीज़ डेप्थ में पता होनी चाहिए कि सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को आप बिल्कुल क्लैरिटी दे पाएँ। ओके, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप अपने प्रॉस्पेक्ट को क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो क्लोजिंग के टाइम पे उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको पुश करते हैं कि ये मेरे साथ में 2CC कर ले, ये मेरे साथ में ज्वाइन कर ले। उनको लगातार कॉल करेंगे, उनको लगातार फॉलोअप करेंगे, उनको लगातार परेशान करते हैं, और लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि जब कोई पर्सन उनको हद से ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। तो आपको एक बेस्ट कंसल्टेंट बनना है। पहली चीज़ को कंसल्टेंट मीन्स ऑफ दैट कि आप सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। जब सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्यों नहीं ज्वाइन करेगा आपके साथ में, क्यों? कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताइए कितने लोग पुशी माइंडसेट से क्लोजिंग करते हैं। जितने भी लोग पुशी माइंडसेट से क्लोजिंग कर रहे हैं ना, उनको रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, ना क्लोजिंग निकल रही होगी। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो पर्सन आपके साथ में ज्वाइन क्यों करे, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट गुड लिसनर। जब भी आपके सामने प्रॉस्पेक्ट आ रहा है तो आप एकदम बोल बच्चन मत बन जाइए कि आपकी सुन ही नहीं रहे हो। तो एक पर्सन ऐसे इंसान को पसंद करता है जो उसे सुनता है। कम बोलिए, उसको बोलने दीजिए, जितना हो सके उसको बोलने दीजिए, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी सिचुएशन को समझिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्लोजिंग के टाइम पे उनको 2CC कराने के पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं आपको तो 2CC करना पड़ेगा, नहीं आपको तो ये करना पड़ेगा, इसी महीने में करना पड़ेगा, 5 दिन के अंदर करना पड़ेगा। वो पर्सन डर जाता है और डर के मारे भाग जाता है। किसी भी इंसान को ऐसा इंसान पसंद नहीं है जो उसके पीछे पड़ जाए, जिद करे उससे, उसकी सिचुएशन को ना समझे, ना उसे वो अंडरस्टैंड करे। सबसे पहले अपने प्रॉस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करे, उसकी सिचुएशन को समझे, गुड लिसनर बने, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बातों को सुने और कम बोले। पुशी माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं रखना है कि वो आपके साथ में ज्वाइन करे।
मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बता रही हूँ गाइस, आप एक कंसल्टेंट बनिए, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाइए लोगों की, आपके पास में सेलिंग बिना कहीं लिख लेंगी। ओके, आस्क वैलिड क्वेश्चन, अपने प्रॉस्पेक्ट से वैलिड क्वेश्चन पूछिए ताकि आप कंक्लूजन तक पहुंच पाएँ, ताकि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को उस फ्लो में लेके जा पाएँ। कहीं से भी इतना सा भी आपके टोन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको ज्वाइन करवाना चाहते हैं। ज्वाइन करवाने वाले माइंडसेट से बिल्कुल भी क्लोजिंग ना करें। इस माइंडसेट से आप उसके साथ में बैठें कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। उसके माइंड में जो भी चल रहा है, उसके बैक ऑफ द माइंड के अंदर जितने भी इल्यूजन्स चल रहे हैं, जितने भी डाउट चल रहे हैं, वो सारे डाउट्स आप उसके क्लियर कर दो। और क्लोजिंग के अंदर बेस्ट रोल स्किल प्ले करती हैं। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आप प्रोस्पेक्ट को नहीं समझ पा रहे हो, या फिर आपको आपकी इंडस्ट्री से ही लेकर नॉलेज नहीं है, तो भी आपके साथ में आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करेगा। तो मेन चीज़ है, आप एक बेस्ट कंसल्टेंट बने, बेस्ट लिसनर बने, बेस्ट स्किलफुल पर्सन बने। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एकदम IIT होनी चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए आप हर एक चीज़ के अंदर। जब तक गाइस आप सक्सेस के पीछे भागोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप एक्सीलेंस को चुनो, अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, सक्सेस अपने आप चल के आपके पास में आएगी। ओके, तो जितना हो सके बेस्ट बनाइए आपको अपनी फील्ड के अंदर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, गुड स्टोरी टेलर। आपको ना स्टोरी टेलिंग भी आनी चाहिए कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप सामने वाले पर्सन को क्लैरिटी दे पाएँ, उसकी डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। स्टोरी टेलिंग का मतलब कि आप उसको कुछ इस तरीके के एग्जांपल दे सकते हैं कि कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ मेरा कंसल्टेशन हुआ था, उनके भी कुछ ऐसे डाउट्स थे, उनके साथ में भी ऐसा हुआ था, बट उन्होंने फिर ज्वाइन किया। ओके, तो इस तरीके की स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए ताकि सामने वाला पर्सन और अच्छे वे में समझ सके। अब सेकंड पॉइंट ये है, क्लियर हिम और हर डाउट्स क्लियर होने चाहिए। किसी भी पर्सन के बैक ऑफ द माइंड क्या डाउट चल रहे होते हैं कि पता नहीं मैं इस बिज़नेस को कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, क्या इसमें मेरी ग्रोथ हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्या मैं मैनेज कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, क्या मेरी टीम बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके के डाउट्स उसके मन के अंदर चल रहे होते हैं, आप पहले ही क्लियर कर दीजिए। आपको पता है इसके मन के अंदर क्या डाउट चल रहे होंगे और लास्ट में बंदा क्या क्वेश्चन करता है, क्या कौन कौन से ऑब्जेक्शन है वो सामने रखता है, तो इससे पहले ही आप उसके डाउट्स को क्लियर कर दीजिए, राइट। तो उसके मन के अंदर 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद वाई प्रॉस्पेक्ट चूज़ यू, रीज़न दीजिए उसको कि वो आपको क्यों चुने, वो आपके साथ में ज्वाइन क्यों करें, आपके अंदर ऐसा क्या है, आप उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसे क्या सिखा सकते हो, आपसे उस पर्सन की क्या हेल्प हो सकती है, रीज़न दीजिए उसको। ओके, नाउ इसके अलावा जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, क्लोजिंग लाइक प्रपोज अ GF और BF, जब लग रहा हो कि हाँ सामने वाले पर्सन से यस मिलने वाला है। ठीक है, क्लोजिंग का मतलब यही समझ लीजिए कि आप किसी भी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे हो, आप किसी बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे हो, और जब आपको लग रहा है कि हाँ यस मिलने के 100% चांसेस है, तो आप उसको सेटिस्फाई करते जाइए, आप उसकी डाउट्स को क्लियर करते जाइए। जब आप किसी को प्रपोज करने जाते हो तो आपके माइंड में क्या होता है, आप अपने आप को पूरा खोल के रख देते हो, राइट। आप उसके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हो और एकदम उस सामने वाले पर्सन को डाउट फ्री कर देते हो, तब सामने से आपको यस मिलता है। ओके, तो क्लोजिंग लाइक प्रपोज अ GF और BF। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज दैट क्रिएट अ ऑफर। लास्ट में आपको ऑफर क्रिएट करना है सटल वे में, और पूरा जो कॉन्वर्सेशन आपका होना चाहिए विद रिस्पेक्ट होना चाहिए, ना आपका टोन ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सटल वे में आपका जो कंसल्टेशन है, जो क्लोजिंग हो रहा है, एकदम रिस्पेक्टफुल आपका क्लोजिंग होना चाहिए, ताकि पर्सन को 1% भी ऐसा ना लगे कि आप उसके पीछे पड़ रहे हो, आप उसको अप्रोच कर रहे हो और आपका कोई ऐसा माइंडसेट है कि वो ज्वाइन कर ले। और लास्ट में आपको ऑफ़र रख देना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं जब लोगों की क्लोजिंग करती हूँ तो मैं क्या ऑफ़र रखती हूँ, मैं किस चीज़ के अंदर बेस्ट हूँ। एडिटिंग के अंदर मैं एडिटिंग बेस्ट तरीके से करती हूँ। अपनी वीडियो एडिटिंग के थ्रू मैं हर महीने कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये कमाती हूँ। तो मेरे अंदर बेस्ट स्किल है, दैट इज़ एडिटिंग।
तो जो भी मेरे सामने प्रॉस्पेक्ट आते हैं, जो मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनके सामने एडिटिंग स्किल रख देती हूँ कि अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएंगी। जैसे कि सपोज़ दैट कि कोई पर्सन है, वो ये बोलता है कि मैं एक जॉब एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास में इतना टाइम नहीं है इस बिज़नेस को करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर स्टेबल इनकम नहीं है। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिले। पर्सन क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर मुझे स्टेबल इनकम मिल पाएगी, या फिर मैं ग्रो कर पाऊँगा, या फिर मैं इसके लिए टाइम निकाल पाऊँगा। तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि कैसा रहे लोगों की टेंशन ही ख़त्म हो जाए, कैसा रहे कि आप लोगों को कॉल ही ना करो, अप्रोच ही ना करो, लोग आपके पास में खुद आएँ। कैसा रहे कि आप 2 घंटे के अंदर अपने बिज़नेस को बिल्ड कर लो, जहाँ पर आपको टेंशन ना लेना पड़े कि किसी को बिज़नेस एक्सप्लेन करना है, किसी को बिज़नेस प्रेजेंटेशन देनी है, कोई झंझट ना हो। 24/7 आपका जो बिज़नेस है वो ऑटोमेशन मोड पे चल रहा है। आपका मेन काम क्या है? सिर्फ कंटेंट बनाना। और जितने भी लोग आ रहे हैं, आपके पास में एक रेडी टू यूज़ ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, आप उससे अटैच करवा रहे हो। और आपका टाइम कितना जा रहा है? मिनिमम 2 आवर्स। अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो क्या आप ज्वाइन करोगे? सामने वाला पर्सन यस बोलेगा, ओके, फिर आप लास्ट में उसे ऑफर दे दो कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको कम से कम 5 इनकम स्ट्रीम मिलेंगे। मेरे साथ में अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है, मैक्सिमम जो भी पर्सन फॉरएवर के अंदर ज्वाइन करते हैं, तो उनको 3 टाइप का इनकम स्ट्रीम मिलता है, ज्वाइनिंग का, प्रोडक्ट्स का एंड टीम का। बट मेरे साथ में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर तो 5 टाइप ऑफ इनकम स्ट्रीम मिलता है। पहला फॉरएवर, दूसरा यूट्यूब, तीसरा हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, चौथा डीएनए क्लब का पार्ट जब लोग बनते हैं तो उसके बेस पे भी परसेंटेज ऑफ कमीशन जाता है पर्सन को, जिसको आइसक्रीम मनी बोलते हैं। एंड लास्ट में जो बेस्ट ऑफर मैं देती हूँ दैट इज़ एडिटिंग, कि आप एडिटिंग के थ्रू भी बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने प्रॉस्पेक्ट को, जो भी पर्सन मेरे साथ में ज्वाइन करता है, उसे मैं एडिटिंग स्किल फ्री में प्रोवाइड करती हूँ, फ्री में कोर्स प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। बस इतना बोलना है, देन शट योर माउथ। मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना, इतना बोल के चुप हो जाना है। तो पर्सन खुद सोचेगा, खुद उसका माइंड चलेगा, खुद रेडी होगा, खुद आपको यस बोलेगा कि यस मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ऑफ़र क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ़र क्रिएट नहीं करोगे, अपने आप को बेस्ट नहीं दिखाओगे कि वो आपके साथ में ज्वाइन क्यों करे, जब तक प्रॉस्पेक्ट आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेगा, क्लोजिंग्स नहीं होगी, एवरी मंथ इनकम नहीं आएगी, टीम की भी ग्रोथ नहीं होगी। तो क्लोजिंग वो पुराना तरीका छोड़ो और इस तरीके से क्लोजिंग करना स्टार्ट करो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स पे काम करो, एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ऐसी कोई चीज़ ना हो जो आपको आती ना हो, हर एक चीज़ के अंदर आपको एक्सपर्ट बनना है। जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट बन गए ना, आपको पूरी श्योरिटी के साथ में बोल रही हूँ, टीम आपकी खुद ब खुद बनने लग जाएगी। ओके, सो एक्सीलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस के पीछे मत भागिए। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 3 पॉइंट्स आप उनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग अच्छी होगी। ये प्रैक्टिस से होगी, एक दिन में नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे करके, आपकी क्लोजिंग स्किल भी बेस्ट हो जाएगी और आपकी क्लोजिंग्स बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइस, ये 3 पॉइंट्स थे, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इन पॉइंट्स पे डेफिनेटली आपको काम करना है और 100% रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैं भी इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करती हूँ, मेरी क्लोजिंग भी इसी के बेस पे होती है। एक और चीज़, जब आप सामने वाले पर्सन की क्लोजिंग कर रहे हो ना, तो एकदम व्यूजल होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन ना आपके ऑफ़र को, आपके सिस्टम को, हर एक चीज़ को देख सके। मतलब कि या तो आप लैपटॉप के थ्रू कीजिए, स्क्रीन शेयर करके उसको सारी चीज़ समझ में आ रही हो, सारी चीज़ देख पा रहा हो, तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। ठीक है, फ़ोन पे क्लोजिंग कभी मत करिए, फ़ोन पे कभी भी क्लोजिंग नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपके पास में एक लैपटॉप होना चाहिए, स्क्रीन शेयर करके आप उसकी क्लोजिंग कर सकें। अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो आप फ़ोन के थ्रू भी क्लोजिंग कर सकते हैं अपनी स्क्रीन शेयर करके।
गाइस बस इस वीडियो के अंदर मैं यही सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि ये क्लोजिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी मेरे पास में कि मैम क्लोजिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो गाइस लो बना दिया मैंने वीडियो, और वीडियो को अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना मुझे प्यारा सा फीडबैक, प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और भी आप मुझे बता सकते हो किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। डेफिनेटली मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ में शेयर करना, अपने टीम मेंबर्स के साथ में शेयर करना जिनको क्लोजिंग में दिक्कत आती है। और गाइस अगर आप मेरे साथ में फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगी किस तरीके से आप इस बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकते हो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर कैसे। तो गाइस अगर आप मेरे साथ में फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट कीजिए। डेफिनेटली मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगी। मेरा सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, ऑटोमेशन सिस्टम आपको मिलेगा, सब आपको मिलेंगी, जिससे कि आप अपने बिज़नेस को 100% ऑनलाइन रख के बिल्ड कर सको, ठीक है। और एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारे लिंक्स दिए हैं, प्लेलिस्ट के लिंक है, जाके चेकआउट कीजिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग।